सबसे पहले कॉफ। जिस तरह फा बनाया उसी तरह से कॉफ यहाँ पे बनाएंगे। थोड़ा सा इनमें एक फर्क है, वो क्या, वो भी आपको दिखाते हैं। यहां तक लाने के बाद आपने देखा होगा कॉफ को हमने ज्यादा बाहर की तरफ किया था, इसे इतना ज्यादा हम बाहर की तरफ नहीं लेके जाएंगे। और फिर यहीं से स्ट्रेट नीचे, और नीचे लेके आने के बाद यहां से हम स्ट्रोक उठाएंगे। कॉफ में ये चीज हमने लंबी नहीं बनानी, फा में हमने ये चीज खींची थी, कॉफ में हम ये चीज ज्यादा कॉफ की एक वेरिएशन ये। दूसरी वेरिएशन में आप बनाएंगे इसी तरह से। लेकिन इसे आप यहां से आगे खींच देंगे इसके नुक्तों के साथ। ये कुछ इस तरह से लुक आएगी इसकी, यानी ये गुलाई होनी चाहिए, यहाँ पे ये इधर आके मिलेगा इससे, इस तरह। और लास्ट वेरिएशन, इसे आप खींच देंगे आगे। सो ये हो गया कॉफ। यहां आएंगे इसके नुक्ते, और इसमें नुक्ते आएंगे यहां पे, और यहां इस अंदाज से अगर आप लिखते हैं तो नुक्ते आएंगे यहां पे, और ये कॉफ की प्रैक्टिस हो जाएगी। कॉफ के बाद आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट लेटर है काफ। काफ की बहुत सारी वेरिएशंस हैं, आप जिस तरह चाहें काफ लिख सकते हैं। क्यों है ये वेरिएशंस? इसकी दो वजूहात हैं। एक, आपने देखा कि काफ है भी स्टाइलिश लेटर, क्योंकि अगर हम कूफी फ्री हैंड की बात करते हैं या किसी और लेटर की बात करते हैं तो बड़ा ही खूबसूरती से लिखा जाने वाला लेटर है ये काफ। दूसरी चीज ये है कि काफ के आप जब आप काफ लिख रहे होते हैं तो आपको शेप का अंदाजा हो जाता है कि काफ में पहला जो हिस्सा है, पहला जो स्ट्रोक है वो अलिफ है, या वो अलिफ की तरह है। तो हमने अलिफ की जितनी वेरिएशंस देखी हैं वो सारी वेरिएशंस हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम वेरिएशंस उनमें से हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि फाइनली काफ की क्या लुक आती है। काफ में सबसे पहले अलिफ, इसी तरह आपको अलिफ बताया गया, अलिफ बनाएं। अलिफ का जो एक स्ट्रोक है यहाँ पे ये दें। ये देने के बाद अब जो बा की शेप थी, जिस तरह हमने बा बनाया था, अब वो शेप हम लेंगे। सिंपल। अगर आपकी प्रैक्टिस अलिफ पे खूबसूरती के साथ हो चुकी है, यानी आप इसको एक अच्छे अंदाज में लिख रहे हैं,
तो आपके लिए इस तरह से काफ को लिखना कुछ भी मुश्किल नहीं रहा। नेक्स्ट काफ वेरिएशन इसमें बाकी कहीं पर भी नहीं है, सिवाय इसके कि जो आपने ये स्ट्रोक जो बनाया है ये डिफरेंट होता चला जाएगा। मिसाल के तौर पे ये हुआ, और फिर यहाँ पे आप ये बनाए, और यहाँ कॉफ। इसी तरह यहाँ पे कॉफ देखते हैं, फर्क कोई नहीं है, सिर्फ ये चीज है कि इसमें आप इसे खींच के इसके साथ मिला देते हैं, तो ये आपकी तीसरी वेरिएशन है। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में भी आप इसको इसके साथ मिला देते हैं, तो ये आपकी एक और वेरिएशन हो जाएगी। जो लास्ट वन है इस तरह से लिखने में ये आप इस तरह से भी बना सकते हैं, और यही चीज आप ये भी लेकर आ सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं, आप ये चीज बनाएं, ये बनाएं। बताने की चीज इसमें ये कि इसके साथ हमने ये मिला दिया, और फिर कॉफ। कॉफ को एक और अंदाज में भी लिखा जाता है, और वो क्या है, एक स्ट्रोक, इसको आप आगे लेके जाते हैं, और फिर यहां से आप ये, तो ये भी एक वेरिएशन है। कॉफ अब लिखा इसी तरह से ही जाएगा, लेकिन सिर्फ यहां पे चीजें बदलती हैं। ये नहीं, आप ये बना देते हैं, ये एक वेरिएशन, या आप इस पर ये इस तरह से बना देते हैं। यानी दोबारा से देखिए, और यहां पे मैं ये बना देती हूँ, तो ये हो जाएगा कॉफ। अब लाम। लाम लिखना इंतहाई आसान और बहुत ही खूबसूरती के साथ लाम लिखा जाता है। आप अलिफ की लेंथ देते हैं, अलिफ आ गया, ये बनाने के बाद आप ये बना देते हैं लाम। यहां आप क्या करते हैं, इसी चीज को ये
फॉर एग्जाम्पल अलिफ। अब आपके पास चॉइस है, आप इसे बड़ा बना दें, आप इस तरह से ही बना सकते हैं। लाइक यहाँ पे कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो बेसिक रूल हैं वो अगर आप फॉलो कर लें तो बाकी कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं आ सकती। और बेसिक रूल्स क्या थे, मैंने आपको बताया कि पॉइंटेड स्टार्ट और पॉइंटेड एंड होता है और बाकी सबकी विड्थ इक्वल होती है। जिस तरह आप नॉर्मल उर्दू लिखते हैं उसमें आपको पता है अलिफ हमने ऊंचा बनाना है, फिर बा हम बनाते हैं, कभी अलिफ के पहले सिरे के साथ हम बा नहीं बनाते, हम नीचे वाले सिरे से बा बना रहे होते हैं। जीम कहाँ पे बनाना है, दाल हम जीम से बड़ा तो नहीं लिख सकते, छोटा ही लिखेंगे। रा कितना बड़ा लिखेंगे वो भी आपको अंदाजा है। सो उन्हीं नॉर्मल उर्दू की चीज़ों को, नस्तालिक को जो हम नॉर्मली उर्दू लिखते हैं उसी को फॉलो करते हुए अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करें तो आपके लिए चीज़ों को समझना और लेके चलना बड़ा आसान हो जाएगा। अब इसमें दूसरी ये है कि आप इस तरह से बनाते हैं और फिर ये चाहें तो इसी को यहां से आप ऐसे भी कर सकते हैं और सेम टास्क आप इसमें भी परफॉर्म कर सकते हैं कि आप इसे आगे की तरफ ले गए। सो इस खत की खूबसूरती, ये जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये जो एक किस्म का कर्व आता है इसमें, पॉइंटेड कर्व, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस स्टाइल में। आगे हम बात करते हैं मीम की। और आप इस चीज को आगे खींचते हैं। सो ये है मीम, जिसमें अब स्टार्ट सारा इसी तरह से रहेगा, स्टार्ट इसी तरह से रहेगा। चेंज कहां पर आएगा, इसकी ये जो टेल हम बना रहे हैं, जो लास्ट एंड बना रहे हैं, इसमें चेंजेस आएंगे। यहां तक लाए और यहां के बाद फिर ये, और अब यहां आप इसको ऐसे छोड़ दें, यहां आप ये चीज बनाएं, या आप इसमें ये चीज बना सकते हैं, या आप इसी चीज को आगे लेके जा सकते हैं, या आप इसी चीज को यूं ऊपर की तरफ उठा के ये इस तरह भी कर सकते हैं। सब कितनी वेरिएशंस हैं। सिंपल रखते हैं, ये बनाते हैं, इस तरह से आगे लेके जाते हैं, सिर्फ यहां तक लेके जाते हैं, यहीं से आगे खींच के आप फिर एक स्ट्रोक दे सकते हैं। सो ये सारी चीजें अब आपके एक्सपेरिमेंट पर हैं, आप इस चीज को किस तरह से लेते हैं, क्या अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट नून, लाम, मीम और अब नून। नून को लिखना इंतहाई आसान। यहां आ जाएगा नून। इन दोनों में जितना आप गैप कम रखेंगे, आपके लिए डिजाइन में खूबसूरती उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं इसे थोड़ा सा अब नीचे से स्टार्ट करूंगी क्योंकि हमने ऊपर कर्व दिखाना है। चलिए यहां बना लेते हैं।
ये है नून। नून की एक और वेरिएशन, नून। नून की सिंपल, जो इसमें सिंपलेस्ट नून है वो देखिए, जिसमें आपने कुछ नहीं करना और बस यहाँ तक आप इसको छोड़ देंगे, इन दोनों को आप बराबर रखेंगे, यहाँ पर आपका नून का नुक्ता आ जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा राउंड रखा है, इसको स्ट्रेट यानी स्ट्रेट लुक भी दे सकते हैं। वो किस तरह, ये भी नून ही का अंदाज है। सो फ्री हैंड कैलीग्राफी में ये आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आप कुछ भी किसी भी तरह से डिजाइन कर सकते हैं और एक खूबसूरत लुक जो है वो आपके काम में आती है। इसमें नून एक और अंदाज में भी लिखा जाता है। अगर आप कभी सर्च करें तो गूगल पे आपको बहुत सारे इस किस्म के काम मिलेंगे कि जहां आपको हैरान होंगे कि ये लिखा क्या हुआ है। पढ़ने में वो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन डिज़ाइन वो आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा होता है। और वो क्या चीज़ है, वो अक्सर औकात सुम्बली खत है और इस किस्म के जो दूसरे फ्री हैंड स्टाइल कैलीग्राफी के हैं वो सारे लिखे जा रहे होते हैं। सो ये भी नून है, राइट। एक और नून का अंदाज, उस यहाँ मैंने गैप ज्यादा दी है, आप इक्वल जितना ये गैप छोड़ रहे हैं यानी इन दो पेंसिल्स के दरमियान गैप है, इतना ही आप गैप एग्जैक्टली देते हैं। तो ये हो गया नून। नून के बाद अगला लेटर है हमारा वाव। वाव, काफ, फा सब में एक ही तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पर आपने देखा फा में सबसे ज्यादा हमने लेंथ और डेप्थ दी, लेंथ ज्यादा दी थी, और इसी तरह काफ में थोड़ा सा ज्यादा इसको इसकी निस्बत ज्यादा खींचा था, लेकिन फा से कम था। और वाव उन दोनों के निस्बत कम खींचा जाएगा। वाव आप यहां तक लिखते हैं, काफी है। आप वाव के साथ ये बना देते हैं तो भी ठीक है। आप वाव को इस तरह, काफ हमने राउंड लिखा था, आप उसी तरह अगर वाव लिखते हैं तो भी ठीक है। सो ये है प्रैक्टिस वाव की। अब है इसमें हा। हा किस तरह से आप लिखेंगे, सिंपल, ये है जी हा। हा को लिखने का एक और अंदाज, हा। आप नुक्ते ऐड करना चाहें नुक्ते ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अब है आगे या, और या को लिखने की बेतहाशा वेरिएशंस हैं। उनमें से कुछ वेरिएशंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने लिखना है अब या, मीम, नून, वाव, हा और अब या। वेरिएशंस आप या में ला कहाँ कहाँ सकते हैं, इसके स्टार्ट पे चाहें तो आप ये राउंड रखें जैसे मैंने रखा है,
फिर आप यहाँ से एग्जैक्टली क्योंकि इस स्टाइल का जो खूबसूरत पार्ट है वो है ये, फिर आप इसको यहाँ से या फिर आप यही चीज कि इसे आप आगे यूं खींच दें, आप इसे खींचते हैं थोड़ा सा आगे और फिर आप इसे ऐसे बना देते हैं। सो ये भी या की वेरिएशन है। फिर आपके पास या के जो ये वेरिएशन है इसमें एक और चीज आती है, वो ये कि आप इसको ऐसे यहां से आगे लेकर गए, आगे लेके जाने के बाद ये चीज बना दें, ये भी या है। सही, आप इसी को थोड़ा सा और आगे लेके गए, इसको गुलाई दे के ले आए, ये भी या है। यानी कोई बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, आप इसमें वेरिएशंस जो हैं कहाँ पे ला सकते हैं। पहली चीज है ये, दूसरी चीज है ये, और तीसरी चीज है ये वाली। आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को मिला के, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की हेल्प से या की बहुत सारी वेरिएशंस बना सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे आपको क्या बता दिया, पहला ये, इसी के साथ आप एक ये करते हैं, यहां तक रखते हैं, एक ये बनाते हैं, दो आगे लेके जाते हैं, तीन आगे लेके जाते हैं, और फिर ये चीज बनाते हैं, चार आगे लेके जाते हैं और फिर गुलाई देते हैं, तो वो बन जाएगा 5। और एक मैंने आपको और इसमें बताई थी कि आप आगे लेकर जाएं, ठीक है, लाइक ये आप बनाएं और फिर यहीं से आप इसको ये कर देते हैं, तो ये हो गए 6 वेरिएशंस कुछ इस तरह से हैं। एक और अंदाज या का, यानी जो एक और वेरिएशन आती है वो ये कहां पर आती है, वो आती है स्टार्ट में, पहले स्ट्रोक में। आपने ये बनाया, ये अब आप यहाँ पे यही सारी वेरिएशंस यहाँ पे भी लेकर आ सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, या की और बहुत सारी वेरिएशंस आ जाएंगी। आप इसे यहाँ से इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट या में जो और वेरिएशंस आप लेकर आते हैं, जो मैंने कहा इस जगह की, वो किस तरह से ला रहे हैं आप। ये भी या है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भी वेरिएशन की है, यहाँ पे भी वेरिएशन की है। सो इस तरह के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यूज करके आप बहुत सारे वेरिएशंस निकाल सकते हैं। अभी हमारे लेटर्स कंप्लीट हुए अलिफ से लेकर या तक, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी वेरिएशंस बताई हर एक लेटर की। आई होप कि आप लोग इसकी साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि हम किस तरह से इन सारे लेटर्स को ज्वाइनिंग देकर मिलाकर एक प्रॉपर वर्ड लिख सकते हैं, और फिर वो हमारा लेक्चर होगा पेंसिल वर्क का लास्ट लेक्चर। नेक्स्ट हम लोग फिर बात करेंगे ब्रशेस की, पेंट्स की, एक्रेलिक्स की। सो डोंट मिस एनी लेक्चर और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस के बगैर इन सारे लेक्चर्स का कोई फायदा नहीं है। सो टिल देन टेक केयर।